Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. भाई बहनों सबको जय यीशु। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें विशेषकर प्रार्थना करनी है। और प्रभु यीशु ने कहा, प्रत्येक बार प्रभु यीशु जब शिष्यों को दर्शन दिया तो प्रभु ने उन पर थूकते हुए पवित्र आत्मा को दे दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक अग्नि जैसे उतरना यह भी अनिवार्य और आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक बार जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिया शिष्यों को, तब उन पर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, लेकिन तब तक तुम यरूशलेम के बाहर नहीं जाओगे जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमको ना मिल जाए। तो हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा का अभिषेक अनिवार्य है, जरूरत है। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं और इस 10 दिन में उस आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है धैर्य का वरदान, फोर्टिट्यूड, धैर्य देना, हिम्मत प्रदान करना, निरंतर अच्छे कार्य करते रहने के लिए, प्रलोभनों को, पाप के मार्ग को त्यागने के लिए हमारे अंदर धैर्य, हिम्मत प्रदान करना पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा वरदान है। कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरे कब तक, अरे कितनी बार लोग पूछते हैं अक्सर, कब तक करेंगे, कितनी बार करेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। लेकिन विश्वास में अडिग व्यक्ति, पवित्र आत्मा का धैर्य धारण किया हुआ व्यक्ति, वो हमेशा हिम्मत नहीं हारता, वो हमेशा धैर्यशाली बना रहता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अंदर इस धैर्य के लिए प्रार्थना करना। जीवन की स्थिति में कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं, होता ही है, क्योंकि ये जो विपरीत परिस्थितियां हमेशा हमारे जीवन में आता ही है। विशेष परिस्थितियां हमेशा हमारे विरुद्ध कार्य करती ही है, लेकिन धैर्य प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो इन सब से नैया पार हो जाएगी। नैया पार करने के शक्ति, विशेष वरदान, कृपा पवित्र आत्मा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, विश्वासी को प्रदान करता है। इसलिए इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, इसके लिए पवित्र आत्मा का वरदान के लिए हमें कामना करना है, प्रार्थना करना है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके अनुवाद के 10 में हम पढ़ेंगे, अंत तक धीर बने रहो, जीवन का मुकुट मैं तुमको प्रदान करूंगा। अंत तक धीर बने रहो, जीवन का मुकुट मैं तुमको प्रदान करूंगा। पवित्र आत्मा की कृपा की ओर इंगित करता है। अंत तक धीर बने रहना, यह वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, धैर्य का, फोर्टिट्यूड का वरदान हमको चाहिए। और प्रभु यीशु ने हमें कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। इस प्रयत्न करने के लिए हमें प्रेरित करने वाला पवित्र आत्मा का धैर्य है, क्योंकि हम जीवन के सरल रास्तों को चुन लेते हैं, अच्छे मार्गों को, बड़ा द्वार हम चुन लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, बड़ा वो द्वार, अच्छा वो रास्ता आपको कहां ले जाएगा? नरक की ओर, सर्वनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन संकरे द्वार जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, उसमें से होकर जाने का पूरा प्रयत्न करो। प्रभु हमको ये आश्वासन देते हैं। तो भी भाई बनो, इस संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करने की कृपा पवित्र आत्मा से हमें मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को प्रदान करना चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग ना, मैं देखता हूं, कई सारे लोग विश्वास छोड़कर चले जाते हैं। अरे इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, छोड़ चले जाते हैं। धैर्य की जरूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान की जरूरत है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 में 21 से 28 तक पढ़ के, कानानी स्त्री प्रभु के पास आया और वो पीछे प्रभु के जाती रही। धैर्य,
और जब प्रभु यीशु ने कहा पहले मैं चुने हुए लोगों के पास जाऊं, उनके कार्य पूरा करूं, उसके बाद दूसरों के, तब वो कनानी स्त्री कहती है बच्चों के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। देखिए ना, देखिए ना, वो प्रभु ने उसे सराहा और इतना विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। ये धैर्य है ना, प्रभु के पीछे पीछे जाना और प्रभु से वरदान मांग लेने का धैर्य पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी कृपा है। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में धैर्य प्रदान करे ताकि हम हिम्मत के साथ जीवन की मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े और पाप के रास्ता जो हमेशा हमें अपने चंगुल में फंसाने का शैतान के सारे प्रयत्न, उनको नकारने और उनको दूर करने और उन्हें पराजित करने की कृपा भी पवित्र आत्मा का धैर्य द्वारा हमें मिलता है। इस वरदान के लिए विशेष कर हम प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान ईश्वर और पवित्र आत्मा का धैर्य का वरदान, फोर्टिट्यूड का वरदान आपको मिल जाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति कृपा आपको मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया।